जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं जहां पांडवों ने किए शिव के दर्शन। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर अप्रैल से नवंबर के बीच खुलता है। केदारनाथ मंदिर पत्थरों से कतूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने कराया था। उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ दो मुख्य तीर्थ स्थान हैं और दोनों के दर्शन का बहुत महत्व है। मान्यता है कि जो भक्त केदारनाथ का दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसे यात्रा के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। केदारनाथ के साथ साथ नर नारायण के दर्शन का फल समस्त पापों को नाश कर के जीवन मरण के चक्रों से मुक्ति दिलाता है। केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे और चौकोर चबूतरे पर बना है। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए रास्ता बना है। प्रांगण के बाहर भगवान भोलेनाथ के वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित है। प्रातःकाल ज्योतिर्लिंग को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर घी का लेप की जाती है। इसके बाद ही भक्तगण दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। संध्या के समय भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें अनेक प्रकार से सजाया जाता है, लेकिन उस समय भक्त भगवान भोलेनाथ का दर्शन केवल दूर से कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। इस मंदिर के बारे में मानता है कि हिमालय पर्वत के केदार शुंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर नारायण नामक ऋषि तपस्या करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए तो नर नारायण ने भगवान शिव से वही सदावास करने के लिए वर मांग लिया। भगवान शिव ने उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां सदावास करने के लिए वरदान दिया। वहीं पंच केदार की कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे और इसके लिए वह भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन उनसे नाराज थे। पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी गए, लेकिन भोलेनाथ उन्हें वहां नहीं मिले। पांडव उन्हें खोजते खोजते हिमालय तक जा पहुंचे। भगवान शिव पांडवों के दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी भगवान शिव का दर्शन करने के लिए केदार पहुंच गए। भगवान शिव ने उन्हें देखकर बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में जा मिले, तब पांडवों को संदेह हो गया था। भीम ने विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों में फैल गए। अन्य पशुओं को निगल गए, लेकिन शिवजी बैल के रूप में पैर के नीचे निकलने के लिए तैयार नहीं हुए। भीम वृष का रूप धारण कर भोलेनाथ को पकड़ने के लिए झपटे, लेकिन भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब भीम ने बैल के पीठ पे निकला हुआ त्रिकोण भाग पकड़ लिया। भक्तों के सभी कष्ट दूर करने के भगवान शिव पांडवों की भक्ति और उनका दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए और उसी समय पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें हत्या के पाप से मुक्ति प्रदान की। केदारनाथ में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप बैल की पीठ पर निकला हुआ है, त्रिकोणात्मक भाग जैसा है, जिसकी पूजा की जाती। कहा जाता है कि भगवान शिव जब अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर वाला भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जो पशुपतनाथ नाम से प्रसिद्ध है। रुद्रनाथ में नाभि, मदमस्वर और जटा कल्परेश्वर में प्रकट हुए। इन मंदिरों में समेत केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। दीपावली के दूसरे दिन मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में दीप जलाकर रखा जाता है, जो 6 महीने तक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद करके भगवान के विग्रह एवं डंडी को पहाड़ के नीचे ऊखी मठ ले जाते हैं। 6 माह बाद मंदिर का कपाट खुलता है तो केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। भगवान शिव की महिमा से दीपक 6 माह तक जलता रहता है और कपाट खुलने के बाद वैसे ही साफ सफाई मिलती है जैसे पुजारी छोड़कर जाते हैं। केदारनाथ के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी पापों दुखों का अंत हो जाता है और उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। कैसे जाएं केदारनाथ? केदारनाथ मंदिर जाने के लिए आप बस, रेल और हवाई यात्रा कर सकते हैं। यदि आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो देश के किसी भी एयरपोर्ट से आप देहरादून जाए, वहाँ से बस या टैक्सी द्वारा केदारनाथ जा सकते हैं। रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन ऋषिकेश जाएं, फिर वहाँ से आप बस या टैक्सी से केदारनाथ पहुँच सकते हैं। जय सिया राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब